एक ऐसे सरकारी कंपनी के बर्बादी की कहानी आज आपसे बताने जा रहा हूँ। देश के वो राजनेताओं ने देश को बर्बाद करने का तो हमेशा से काम किया है, लेकिन इस कंपनी को बर्बाद करके और किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने आबाद किया है, इन्हीं की चीज़ें लगाकर वो तो कोई राजनेताओं से ही सीखे। अब देखिए, एक ऐसी कंपनी जिसमें कभी लगभग मिलियन से भी ज़्यादा उसके लैंडलाइन के यूज़र हुआ करते थे। एक रिपोर्ट में सामने आई थी कि 2000 में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लैंडलाइन के यूज़र बीएसएनएल के थे। फिर उसके कुछ ही समय बाद ऐसा रिपोर्ट आया कि लगभग आधे हो गए। फिर उसके कुछ ही समय बाद ऐसा रिपोर्ट आया कि लगभग 1 मिलियन लोग सिर्फ यूज़र बचे। उसका साफ साफ कारण नज़र आता है देश के यशस्वी राजनेता। अब मैं आपको बर्बादी की कहानी बताने जा रहा हूँ। कभी बीएसएनएल ऐसी कंपनी हुआ करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते थे और बहुत लैंडलाइन और बहुत बेस्ट तरीके से इसका काम चला करता था, लेकिन ना जाने अब किस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जियो का ऐड किया ब्रांड एम्बेसडर बन के। और बीएसएनएल का उस समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद बीएसएनएल को पूरी तरीके से डुबाने का किस तरह से काम किया गया है वो तो आपको साफ तौर पर नज़र ही आ रहा है। क्योंकि अब कैसे कैसे हर 2 साल 4 साल बाद किस तरह से 25% रिचार्ज में इजाफा कर दिया जा रहा है, वो तो इस देश के यशस्वी नेताओं के बस में और ये बिजनेसमैन के बस में है। किस तरह से ये अंबानी भाई साहब अपने बेटे की शादी कई तरह की पता नहीं कितनी सेरेमनी, प्री वेडिंग, पता नहीं कितनी तरह की वेडिंग कर रहे हैं, सारा पैसा उसी में फूकने का काम कर रहे हैं। अब भैया क्यों हम लोग न्योता नहीं देने वाले हैं? जिसको आप बुला रहे हैं, जिसके आप घर आप इन्विटेशन भेज रहे हैं, वो लोग न्योता लेके जाएंगे, तो हम लोग क्यों न्योता भरें? 25% इजाफा करके क्या हम ही से न्योता भरवाने का काम कर रहे हैं? अरे भैया जाइए उन्हीं से भरवाइए जो वो ब्रांड एम्बेसडर है और बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो लोग भरेंगे। हम लोग क्यों भरें? हम लोग के पास कोई कार्ड थोड़ी है कि हम लोग जाके आपके जो अपने बेटे की शादी में पैसा खर्चा कर रहे हैं उसमें जाके हम लोग न्योता भरें। नहीं होने वाला है। किस तरह से इस देश में खेल चल रहा है, किस तरह से गरीबों के पेट पे लात मारा जा रहा है, किस तरह से जेब ढीला करने का काम किया जा रहा है, कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ने का काम किया जा रहा है। और किस तरह से सरकारी कंपनी को डुबाने में किस तरह से इस देश के यशस्वी नेताओं का हाथ रहा, साफ तौर पे नजर आता है कि सरकारी कंपनी जो कि कभी पीक पॉइंट पे हुआ करती थी आज लोअर से लोअर पॉइंट पे है। आखिरकार इस तरह का खेल क्यों किया गया? तो ये कारण नजर आता है कि जब बीएसएनएल को अगर बूस्ट कर दिया जाएगा, बीएसएनएल कंपनी को, सरकारी कंपनी को अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो आखिरकार जो प्राइवेट कंपनियां वो जाएंगी कहाँ? अब खेल देखिए ना, खेल किस तरह से खेला गया। जो जियो कंपनी जिस तरह से मार्केट में आती है, किस तरह से सारी लगभग पहले देश में 15 से 20 कंपनियां चला करती थी, लेकिन अब सिर्फ देश में मात्र 3 कंपनी बची हुई है, जियो, एयरटेल, वोडा। बीएसएनएल का तो समझिए कि नामो निशान ही नहीं है। नामो निशान कहाँ से रहेगा भैया? बताते हैं 4G नेटवर्क और 3G 2G भी नहीं मिलता, तो आखिरकार यूजर करेंगे कैसे यूज़? तो इस पर सब सारा खेल खेला गया है। किस तरह से खेल खेला गया है कि बीएसएनएल को पूरी तरीके से दबा दिया गया है और 4G पहले लाया गया जियो को और उसको किस तरह से बूस्ट किया गया। एक आपको राज की बात बताने जा रहा हूँ। अंबानी साहब के बस की बात ये नहीं थी कि अंबानी साहब इतना जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर अपने देश के हर एक कोने, छोटे से बड़े से कस्बे से लेके गांव से लेके बड़े बड़े शहरों में जियो का टावर लगा देते। उनके बस की बात नहीं थी सर। ये सारा सहयोग बीएसएनएल का है। बीएसएनएल का टावर, बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड, बीएसएनएल का फाइबर, तब इस तरह से जियो ने खड़ा किया है अपने आप को। किस तरह से सरकारी कंपनी बीएसएनएल को डुबा के और किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को उठाने का काम किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ही एक प्राइवेट कंपनी का ऐड करते हैं, तो सोचिए सरकारी कंपनी का क्या हाल हो रहा होगा। आखिरकार इस तरह से लोगों को क्यों डुबाया जा रहा है? पहले जियो ने ये लालच दिया लोगों को कि भैया फ्री में लंबे समय तक चलाइए। जब लोगों ने फ्री में चला के उनको लत पड़ गई, फिर उसके बाद
199 का रिचार्ज लाया, फिर 149 का रिचार्ज लाया, फिर 199 का रिचार्ज लाया, फिर 209 का रिचार्ज लाया, फिर 249 का रिचार्ज लाया, फिर 299 का रिचार्ज लाया। अब किस तरह से खेल खेला गया वो तो आपको नज़र ही आ रहा है। भैया खेल तो खेलना लाजिम है। कई करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपए अनंत अंबानी जी के शादी में लगाई जा रही है। कई बार वेडिंग की जा रही है, कभी पता नहीं कौन सी वेडिंग, कभी इंटरनेशनल वेडिंग। भैया इस तरह की वेडिंग तो दिखी ही नहीं, लेकिन क्योंकि देश के वो अमीर आदमी हैं तो उनके बेटे में इस तरह की वेडिंग देखने को तो मिलेगी, अलग अलग तरीके की। वाह भैया गजब का खेल खेला जा रहा है। मज़ा कोई और ले और पैसा कोई और भरे। हम लोग न्योते के रूप में 25% फालतू पैसा जियो रिचार्ज करा रहे हैं तो दे। अब कहीं ना कहीं लगता है कि BSNL को घर वापसी करनी चाहिए, और BSNL ने घर वापसी कर भी ली है। किस तरह से टाटा साहब ने BSNL को अपने हाथ में लेके और अब BSNL को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बनता है, जब लोगों ने इस पर आवाज़ उठाना शुरू किया तब जाके हमारे देश के जो वो बिजनेसमैन थे जो कि हर वक्त हमारे देश के साथ खड़े रहे, उस बिजनेसमैन ने इसको अपने गोद लिया। वाकई में टाटा साहब को सलाम करने का मन करता है कि जो चीज़ किस तरह से डूब रही थी उसको किस तरह से उठाने का काम किया गया है टाटा साहब के द्वारा। हो सकता है, अब लग रहा है, थोड़ी सी आशा नज़र आ रही है कि अब BSNL जो सोचा गया था वो BSNL अब पीक पॉइंट पे पहुंचेगा और लोगों को वो रिचार्ज मुहैया हो सकेगी सस्ते से सस्ते में। तो लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं किस तरह से लोगों के साथ खेल खेल रही हैं 25% इजाफा करके, तो आप लोग इन कंपनियों को छोड़ के BSNL की तरफ चलें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी नेता देश को सिर्फ खोखला करने का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। बस ये लोग एक नारा दे सकते हैं, देश बचाओ, लेकिन ये लोग देश को अंदर से ही खाने का काम कर रहे हैं, देश को अंदर से ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको सारी चीज़ें नज़र ही आ रही है, किस तरह से बताया जाए, किस तरह से खेल खेला, किस तरह से पुलिया गिर जाती है, किस तरह से क्या क्या हो जाता है, कितने तरह के भ्रष्टाचार ना जाने किए जा रहे हैं। बस गरीबों के पैसे को किस तरह से बहाना है कोई इन लोग से सीखे।